जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का एक क्लर्क पेपर रहेगा और ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहेगा। और आज का ये पेपर जो होने वाला है मैं उसमें आपको कटअप भी बताने वाला हूं कि इसमें से आपका टोटल कटअप कितना बनेगा। देखिए जब मैं जितना भी पेपर आप लाऊंगा उसमें मैं कटअप का एनालिसिस में जरूर करूंगा कि इस पेपर में अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसलिए पेपर को आप लोग लास्ट तक देखते रहना और लास्ट में आप ये देखना कि आप लोगों का कटअप इस बार कितना रहने वाला है इस पेपर में जो अभी आप क्लास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पहली टेलीग्राफ सुविधा डलहौजी द्वारा 1954 में कलकत्ता से कहाँ के लिए शुरुआत हुआ था। यानी कलकत्ता से कहाँ के लिए शुरुआत हुआ था, तो यहाँ पर दिल्ली, आगरा, बंबई और इलाहाबाद है। देखिए पहली टेलीग्राफ सुविधा जो डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया था वो 1954 में स्टार्ट किया गया था और ये कलकत्ता से आगरा के बीच स्टार्ट किया गया था। कलकत्ता से आगरा के बीच स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन आपको पता नहीं है उसका आप लोग नोट जरूर बनाना, ठीक है। और नोट कौन कौन बना रहे हैं इतना मुझे पता चल गया है। जो भी सब्सक्राइब किए हैं आप लोग जो नोट जो हम जरूर बनाते होंगे और एग्जाम में क्रैक करेंगे। इस बार अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो एग्जाम अपने क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्रमुख यामोत्तर किस शहर से होकर गुजरता है। देखिए यहाँ पर हिंदी में नहीं इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। क्या है द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या क्या कहा जाता है, यामयोत्तर कहा जाता है। तो प्राइम मेरिडियन आप याद रखिएगा और ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इसलिए प्राइम मेरिडियन जो होता है ये कौन से शहर से होकर गुजरता है, तो आपके सामने में यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, पेरिस और लंदन। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि है लंदन। यानी कि ये लंदन शहर से होकर गुजरा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि किस दिशा में घूमता है, यानी कि पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमता है। देखिए उसका घूर्णन का जो दिशा जो होता है कौन से दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमता है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा वो देखना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी है जो कि है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर हमारा पृथ्वी घूमता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि केले का उत्पादन अधिक होता है, यानी केले का उत्पादन कौन से कंट्री में कौन से देश में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि है भारत। भारत में सबसे अधिक केले का उत्पादन किया जाता है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग क्लास को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो अपने एग्जाम के साथ अपने लाइव के साथ क्या क्या कैसे कर रहे हैं आप, अगर आप वैसे चाहते हो ना कि एक बुक से मैं पढ़ के एग्जाम निकाल लूं, एक जगह से पढ़ के एग्जाम निकाल लूं, वो भी आप कोई ऑथेंटिक बुक नहीं होता है, या कहीं जो आप एग्जाम बहुत ज्यादा देखते हैं आपका रिजल्ट नहीं आता है। और मेहनत करिए, लेकिन मेहनत सही दिशा में करिए तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। देखिए जो मैं करा रहा हूँ क्लास स्पेशल आपके आर्मी क्लर्क के लिए है। स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, स्पेशल का मतलब आप लोग जानते होंगे। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए इसी बीच में। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। देखिए आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन से कंट्री में यहाँ पर दिया गया है, कौन से महादेश में दिया गया है आपको यहाँ पर देखना है। और यहाँ पर देखना है कि आल्प्स जो माउंटेन है, माउंटेन रेंज जो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो कि है यूरोप। यूरोप में आल्प्स श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रक्रिया से फल खट्टे हो जाते हैं। कौन से प्रक्रिया से फल खट्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने में चार क्रिया दिया गया है और देखना है कि आपका यहाँ पर आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, यानी कि फर्मेंटेशन जो है, यानी किण्वन जो है, इस तरीके से आपका फल खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज क्या है, तो आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन जो है प्रोटीन, एंजाइम, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ देखना है ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज जो है आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको एक क्लास अच्छा लग रहा है, क्लास को आप लोग लाइक जरूर करना। और अभी तक आपने सारा क्लास नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है,
कंप्यूटर के लिए बना दिया प्लेलिस्ट मैंने, जाके देखिए और एक ही क्लास देख लीजिए, एग्जाम आप 100% आप क्रैक कर लोगे। जितना सारा मैं क्लास करा रहा हूँ, जितना सारा क्लास आपने देखा होगा, सभी क्लास को देखिए। स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए मेरे क्लासेस अभी आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यह कथन किसने दिया है कि द्रव में सभी दिशाओं में दाब समान होता है। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये कथन किसने कहा है कि द्रव में जो दाब जो होता है वो सभी दिशाओं में होता है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि हो जाएगा पास्कल। पास्कल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि इथेनॉल का सूत्र क्या है। इथेनॉल का सूत्र क्या है, यहाँ पर आपके सामने में देख लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इथेनॉल का, तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, जो कि है C2H5OH है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके सामने में जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ देखे आप मिलेगा आपको। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध कैसा होता है, क्या घट जाता है, बढ़ जाता है, या सेम वही रहता है, क्या होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आना चाहिए, और आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जरूर होगा। अगर नहीं पता है इसका आप लोग नोट जरूर बनाएं और रिवीजन जरूर करें। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके सामने में मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। 10 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। जो सीरीज होता है आप एग्जाम में, मैं वही बता रहा हूं। देखिए मैथ के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसको आप लोग क्या करना कि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करके आंसर करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 300 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहां पर देख लीजिए 300 के से क्या गुना करना है। यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहां पर देख लीजिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 से गुना कर रहे हैं यहां पर तो 900। 900 जो है एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है ना। यानी कि 300 में आप 3 से गुना करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। अगर मैथ से डर लग रहा है तो हमारा क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 परिणामों का औसत 30 है और 30 अन्य परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। देखिए क्लास को लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि अभी जो आप टेस्ट लगा रहे हैं अभी मेरे साथ, उसमें कट ऑफ कितना रहने वाला है मैं आपको बता दूंगा। इतना आप कट ऑफ पार कर लेते हैं तो अपने एग्जाम के लिए आप सही से तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको अंदाजा लग जाएगा। इसलिए क्लास के लास्ट में जरूर रुकिएगा और देख लीजिएगा कट ऑफ इसमें मैं कितना बताने वाला हूं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 20 परिणाम ये है और 30 परिणाम ये है। देखिए पहले इसका टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो 20 गुना में आप पहले 30 कर लीजिए, और यहाँ पर है क्या 30 परिणामों का औसत 20 है, तो ये भी टोटल कर लीजिए, 30 गुना में 20 कर लीजिए। तो इसका कितना हो जाता है, 600 इसका हो जाता है और 600 इसका भी हो जाता है, यानी कि टोटल हो गया 1200। अब देखिए 20 परिणाम ये है और 30 परिणाम ये है, तो कुल कितना परिणाम हो गया ये दोनों मिलाकर, यानी कि 50 परिणामों का औसत कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1200 हो गया। देखिए टोटल ये दिया गया ना। अब इसका औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, औसत बोलिए या फिर एवरेज बोलिए, कितना हो जाएगा, तो 1200 यानी कि 1200 बटा में क्या करना पड़ेगा आपको 50 करना पड़ेगा। काट लीजिए यहाँ पर 24 पंच 120, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल 20 परिणाम और 30 परिणाम मिलाकर आपका औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में कि यदि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम तौलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि दुकानदार जो है वो क्रय मूल्य पर खरीदता है और क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है, लेकिन वो क्या करता है, जितना 1 किलो देना चाहिए था वो 800 ग्राम ही कस्टमर को दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। देखिए यहाँ पर उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखिए 1 किलो की जगह पर कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है ना।
उसका जो प्रॉफिट कितना है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना, उसमें 800 ग्राम ही दे रहा है उसने, यानी कि 200 ग्राम का इससे क्या है, बेनिफिट है ना। यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 200 बटा में 800 गुना में 100 कर लीजिए। अब ऐसे मैंने क्यों करा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या पढ़ा आपने, कि प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस गुना में 100, यानी कि प्रॉफिट आपका ये दिया गया है, खर्चा से कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 ग्राम ही दे रहा है ना, तो 800 ग्राम नीचे करेंगे, गुना में 100 करेंगे, ये वाला। तो फॉर्मूला आपको पता होना भी चाहिए, मैथ का सारा कोई फॉर्मूला। अब यहाँ पर काटिए, इसको काटेंगे 200 ग्राम में 800, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी जो है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने में कि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में करता है, बी और सी 6 दिनों में, और ए और सी 8 दिनों में करता है, तो बोल रहा है कि ए बी सी उसे कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी ए है, देखिए ए 2 बार आ गया यहाँ पर आपको, बी भी 2 बार आपका यहाँ पर आ गया, और सी भी कितना आ गया, 2 बार आ गया। तो अब कैसे करेंगे, 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, बराबर में क्या करना है, एक ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस में क्योंकि मैंने तीनों का मैंने काम निकाला है ना, बी और सी का टोटल 6 दिन में काम करता है, तो उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और ए और सी का 1/8 हो जाएगा एक दिन का काम। देखिए 2 इंटू में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, 24, ये कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 6 प्लस में 6 चौका 24 प्लस 3, यानी कह सकते हैं कि 13/24 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए इतना बराबर में इतना हो गया ना, ठीक है, तो यानी कि ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 13/24 गुना में, अब 2 इस तरफ गुना में है ना, ये मैं इस तरफ लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 13/24 गुना में 48, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, इसका तो एक दिन का काम निकल गया ना, एक दिन का काम। अब टोटल समय कितना लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी यहां मैं कर देता हूं, इसको मैं उल्टा कर देता हूं लास्ट में, आपको पता होगा जितना मैं निकालता हूं ना टोटल, उसमें मैं उसको क्या करता हूं, उल्टा कर लेता हूं, यानी कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 39 और 9, यानी कि 13 इतना, चाहे इसको इतना लिखिए, ऑप्शन में इतना हो सकता है, या इसको आप पूर्णांक को तोड़ेंगे तो आप इतना आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर ये कितने दिया, बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 साल में 800 रुपया और 4 साल में 840 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। गौर करिए यहाँ पर, ये दोनों ब्याज दिया गया है, इतना इतना रुपया हो जाता है, ब्याज राशि जितना राशि होता है ना, 800 रुपया हो जाता है 3 साल में, और 4 साल में इतना हो जाता है, 4 साल में इतना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, 1 साल का अंतर है ना। अब देखिए 1 साल में क्या भरा होगा, ब्याज पर जो ब्याज बढ़ता है ना, वही बढ़ता है ना, टोटल ब्याज पर और मूलधन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तो डायरेक्टली आप रेट निकाल लीजिए, पहले इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का मान लीजिए 3 साल में इतना था और 4 साल में इतना हो गया, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ गया, 40 रुपया बढ़ गया ना, 40 रुपया क्या बढ़ा होगा, उसका ब्याज तो बढ़ा होगा ना, यानी कह सकते हैं उसका इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, 840 माइनस में 800, यानी कि 40 रुपया का ब्याज हो गया। तो आपने क्या पढ़ा है, एस आई बराबर में क्या पढ़ा है, आपने एस आई का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कि पी आर टी अपॉन में 100 पढ़ा है ना, ये चीज इतना पढ़ा है ना। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग आर का फॉर्मूला जो निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में आपका टाइम हो जाता है। तो ऐसा है कितना यहाँ पर 40 निकला है ना। देखो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक ही होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम ही होता है। तो ऐसा दिया गया है 40 इंटू में 100 अपॉन में पी कितना दिया गया है, तो 800 गुना में टाइम कितना दिया गया है, तो 1। अब काट लीजिए यहाँ पर 40 गुना में 80 20 काटेंगे तो ये निकल जाएगा 5, यानी कि 5%। 5% क्या निकल गया, रेट निकल गया ना, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देख क्वेश्चन आप देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आए थे इस बार, बच्चे देख के घबरा गए थे, आपने ट्राई नहीं किया और पहले ऐसा क्वेश्चन ट्राई नहीं किए थे। प्रॉब्लम ये है जो 1-2 बुक से पढ़े थे और लगेगा कि पैटर्न यही है, क्योंकि जो पैटर्न कभी मैंने पढ़ाया है, जो मैंने लेवल मैंने पढ़ाया था, उसी लेवल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे। और
बहुत सारे बच्चे एक ही बुक से फॉलो किए हैं, तो ऐसा बुक से बाहर नहीं जाता, इस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो बच्चों को इस बार पता चल गया होगा कि क्या है। बहुत सारे बच्चे अपने दोस्त को भी देखे होंगे कितने पढ़ने में तेज हैं और इस बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं बहुत सारे बच्चे। आप लोगों को मेहनत सही दिशा में करना है, जो मैं करा रहा हूँ पैटर्न, आपको जिस पर भरोसा है उस पर जरूर करिए, लेकिन मेरे क्लास को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए मैं करा रहा हूँ और आपको चेक करना है कौन कितना पढ़ा रहा है, मेरा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। देख, कम से कम टाइम में मैं आपको यहाँ पर क्लास कराता हूँ, इस पर क्लास कराता हूँ। हमारा 45 सेट का ई बुक भी ले सकते हैं, इंग्लिश का भी ले सकते हैं ई बुक, और कंप्यूटर का भी ई बुक ले सकते हैं, और इसके अलावा इंग्लिश और मैथ का वीडियो कोर्स भी है, जो कम से कम टाइम में आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। स्पेशल जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है 15 जनवरी के लिए, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर डायरेक्टली देखना है, यहाँ पर आपको कैसे करना है, आपको निकालना है यहाँ पर इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 21 एलसीएम हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे। अब यहाँ पर 21 में 7 आ जाएगा, तो 7 से इसमें गुणा करेंगे आप लोग, तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 7 या में 21 हो जाएगा, प्लस है ये वाला, प्लस मैंने कर दिया यहाँ पर। अब 7 से भाग लगाएंगे 21 में, कितना हो जाएगा 3। अब 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा ये 3x, माइनस में 4 या 12। अब यहाँ बराबर में कितना आपका 2x, प्लस माइनस में 1 तो रहेगा ही, 5 तो रहेगा ही, और यहाँ बटा में 5। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, x वाला को 7 3 10x ये हो जाएगा, माइनस में 33 हो जाएगा ये, बराबर में 21। 33 कैसे हो गया, माइनस माइनस दिया गया ना, तो साइन लगेगा माइनस का, और दोनों का ऐड करेंगे क्योंकि समान चिन्ह में जोड़ होता है, बराबर में 2x माइनस 1 बटा में 5। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इससे, इसमें गुना करूंगा, कितना हो जाएगा ये 10 पंचे 50x, इसमें मैं इसमें गुना कर रहा हूँ 50x, माइनस में 5 या 15, 5 या 15 165, बराबर में कितना हो जाएगा ये 21 दुना में 42x, और माइनस में 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाऊं कितना हो जाए, 50 में से 42 गया तो 8x हो गया। अब मैं इसको इस तरफ करूंगा, मैंने इसको इस तरफ पहले इसको मैंने किया था, तो 8x हो गया। अब इस तरफ माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा ना, प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में दिया गया है तो 165 में से 21 घट जाएगा ना, 21 घट जाएगा तो 4 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 14 हो जाएगा, 144 बराबर में 144 हो गया यहाँ पर। तो काट से काटूंगा, x बराबर में कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 1 8 8 64 18, x बराबर में कितना हो गया 18। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन गौर से देखना है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग दिया गया इतना और अंतर इतना दिया गया है तो उनका गुणनफल कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर उनका गुणनफल कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में दिया गया है 97 और x माइनस वाई बराबर में दिया गया है 37। अब देखिए दोनों को मैं क्या करूंगा, काट दूंगा। यहाँ पर x 2x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 7 14 हाथ में 1 और 7 9 3 12 1 13 134, 2 से काटूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और ये 7, यानी x बराबर कितना हो गया 67 हो गया ना। अब x बराबर 67 हो गया, देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा y बराबर में 30 आ जाएगा। ठीक है, अब x और y का गुणनफल पूछ रहा है ना, यहाँ गुणनफल है ना, तो यानी कि x y बराबर पूछ रहा है, यानी कि 67 गुना में 30 करेंगे आप लोग, कितना आ जाएगा 0 7 किसी एक हाथ में 2 7 18 2 20, यानी कि 20 तो 10। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब आगे आ जाइए, इसमें आपको देखना है क्वेश्चन क्या है आंसर। इसमें कुछ नहीं है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, आपको इससे देखना है। देखिए दोनों मिलाकर 90 हो रहा है ना, देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो डायरेक्टली आप काट लीजिएगा तो एक ही हो जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका क्या है इसका, साइन साइन 49 है ना, 49 डिग्री है, ठीक है, बटा में कितना कॉस है ना, कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 90 माइनस में 41 हो जाएगा, इतना डिग्री, यानी कि साइन 49 डिग्री बटा में ये कितना हो जाएगा, साइन 49 डिग्री ये भी हो जाएगा, 49 डिग्री भी हो जाएगा, काट कर एक ही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मिले ना, डायरेक्टली काट के आप 1 कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 7,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि इसका क्या होता है, अमाउंट बराबर में कितना होता है, अमाउंट बराबर में p इंटू में r अपॉन में 100 बटा में 1 बटा में 100 अपन में n, यानी कि टाइम,
यानी कि आपको यहाँ निकलेगा मिश्रधन निकलेगा, जितना मिश्रधन आएगा ना ये वाला 7,000 घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना वो। अब देखिए यहाँ पर 7,000 और वन, माफ कीजिएगा यहाँ 1 है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने मिस्टेक कर दिया था मैंने यहाँ पर, ठीक है 1। तो 1 प्लस में आर कितना दिया गया है 10, 10 बटा में 100 बड़ा अपार में एन कितना है, टाइम कितना है 3 है ना, 3 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा 7,000 इंटू में देखिए 10 10 के 100 यानी 1 बटा में 10, यानी कि 10 1 10 1 11, 11 बटा में 10 हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो यानी कि तो कितना हो जाता है कि यहाँ पर 1 प्लस में 1 बटा में 10 हो जाता है ना, इसको यानी 11 बटा में 10 लिख सकते हैं, ठीक है। पार में एन है ना, 3 है ना, 3 है ना। अब इसका क्या कर लीजिए देखिए, तो 7,000 गुना में 11 बटा में 10 गुना में 11 बटा में 10 10 गुना में 11 बटा में 10, क्योंकि पार में 3 है ना, 3 बार गुना करेंगे 0 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 11 11 11 गुना करेंगे तो 1331 होता है, गुना में 7 कर लीजिए। 7 1 7, 7 21 के हाथ में 2, 7 21 2 23 के हाथ में 2, 7 1 7 2 9, इतना हो जाता है। आपका अमाउंट इतना हो गया ना, यानी मिश्रण इतना हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, ब्याज निकालना है ना, तो ब्याज निकालने में क्या करेंगे आप लोग, इसमें 7,000 कम कर दीजिए, घटा दीजिए, 2,317 2,317 आपका ब्याज निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होता है, फॉर्मूला आपका ये है, फॉर्मूला आपको पता जरूर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 7 इतना किलोमीटर स्पीड से जा रही है, तो बताओ 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए प्लेटफॉर्म को जब पार करता है ना, तो क्या करता है, अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी ऐड हो जाता है दूरी में। तो देखिए दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 500 प्लस में 800 यानी कि 1300 हो गया आपका कितना, इतना मीटर। आपका स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड यानी कि गति कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपका ये मीटर में दिया गया है ना। अब क्या कर निकालेंगे आप लोग, पहले 72 गुना में 5 बटा 18 कर लीजिए, तो आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 चौका 72, 8 पंचे 5 चौका 20, 20 कितना गया, 20 आपका निकल गया, 20 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड निकल गया। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है समय, समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, दूरी दिया गया है 1300 बटा में चाल दिया गया 20, काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 65 सेकंड आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो आपका 10 क्वेश्चन मैथ के भी खत्म हो गए। अगले आपके 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। तो कंप्यूटर के लिए हमारे पास स्पेशल है 50 रुपए का, वो भी ले लीजिएगा, और जो मैंने यूट्यूब पर सारा मैंने करा दिया है, ठीक है, उसको भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम में। आगे दिया गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा में प्रोग्रामिंग आसान होता है। देखिए प्रोग्रामिंग आसान जो होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है वो आसान होता है। उसका उदाहरण क्या है, सी लैंग्वेज जो है, तो क्या हो आपका क्या है लैंग्वेज सी जो होता है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। कहीं कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा, तो आप ये भी आंसर कर सकते हो, जहां पर लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज हो आप वहां पर आंसर इसका कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर कि स्लीप स्टैंड फॉर, यानी कि स्लीप SLIP, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए फुल फॉर्म के लिए मैंने कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको जरूर पता होना चाहिए। इसका वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर आपका बी है आंसर, ठीक है। अब देखिए जितना सारे मैंने क्लास करवाया है कंप्यूटर का, सारे क्लास कर लीजिएगा, स्पेशल आपके आर्मी क्लर्क के लिए, और भी एग्जाम में फायदा करेगा आपको, एक स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का उदाहरण है। कंप्यूटर का स्पीकर या हेडफोन जो होता है वो कौन सा आपका डिवाइस है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर है, या स्टोरेज है, या फिर आउटपुट है। देखिए स्पीकर जो होता है या हेडफोन होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लास में लास्ट जरूर देखिएगा, मैं इसका कटा बताने वाला हूं। आगे है निम्न में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी डिवाइस है। देखिए यहाँ पर द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डिस्क हो जाएगा। डिस्क जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो करेक्ट कौन से मेन्यू में उपलब्ध होता है। ऑटो करेक्ट जो होता है ना कौन से मेन्यू पे होता है, क्या व्यू में होता है, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, या टूल में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये टूल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका कटअप जो है इस क्लास का मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं।
अगर आर्मी क्लर्क में आप बेस करना चाहते हैं, कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, टाइम कम है, तो कम से कम टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, जिसमें कि पहले सारे काफी क्लासेस हो चुके हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का स्पेशल आपको 999 मिलेंगे, मैथ के लिए इतना मिलेंगे। क्लास को ज्वाइन करिए और आर्मी अग्निवीर इस बार बन जाइए। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपके पास 45 सेट का ई बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर, इतना पे करना होता है। अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश है और कंप्यूटर के लिए है। ये लेने के लिए आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। क्लास को आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इन दोनों में से किसी पर पेमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, क्लास में ज्वाइन कर दूंगा या फिर ये लेना होगा, पेमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिएगा। और इस पर आपको मैं बता रहा हूं, अभी पहले 25 क्वेश्चन कराए हैं। 25 क्वेश्चन में अगर आपने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिया, यहाँ पे इसमें से 20 क्वेश्चन कर लिया है तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे और भी मैं बताऊंगा जिस तरह का लेवल रहेगा, जिस तरह का लेवल था उसमें से कम 20 क्वेश्चन आपके सही आने चाहिए। 20 क्वेश्चन आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा आपने किया है। अगले सेट का इंतजार करिए। अगले तब तक के लिए मेरा क्लास को आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले क्लास जो है जल्दी मिल जाया करेगा, पहले मिल जाया करेगा, बिना सर्च किए मिल जाया करेगा। और क्लास को आप लोग शेयर भी एक बार जरूर कर सकते हैं, अच्छा लगा है तो लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला आपको। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।